हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने एसक्यूएल में कीज खत्म की थी। कीज के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स। कमांड्स कौन कौन सी होती है? कमांड्स जो बेसिकली कमांड्स है एसक्यूएल की, उसको हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डीडीएल, डीक्यूएल एंड डीएमएल। नाउ व्हाट इज डीडीएल? डीडीएल की फुल फॉर्म होती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन मतलब जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होती है वो आपकी होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी मतलब डेटा को आपने डिफाइन कर दिया, डेटा को आपने बना दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आप क्वेरी के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हो, क्वेरी मतलब आप जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो क्वेरीज लिखते हो वो कमांड जो आती है वो आती है आपकी डीक्यूएल के अंदर। नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन से मतलब होता है यहाँ पे जब आपने एक बार कोई चीज क्रिएट की उसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो मतलब चेंजेस कर रहे हो, सो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं वो आपकी क्या आती है? डीएमएल के अंदर आती है। मैनिपुलेट करने में आ जाता है आपका इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक है, टेबल बना दी, उसमें कुछ नया डेटा डाल रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, उसमें से डिलीट कर रहे हो, सो दैट ऑल कम्स इन डीएमएल कमांड। वन बाय वन देख लेते हैं। DDL is used to define the structure of a database। अगर आपसे definition पूछी जाती है what is DDL? So DDL is used to define, D is for define, डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। किसका? डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका डेटाबेस को क्रिएट करने की जो कमांड होती है, क्योंकि क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू ही आप टेबल क्रिएट करते हो, टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाते हो। सो दैट कमांड्स कम अंडर DDL command. It allows you to create, modify and delete database objects like table, indexes and views. ये ऑल्सो आपको क्या अलाउ करता है कि आप क्रिएट कर सको। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्रिएट करना, क्रिएट कमांड आ गया आपका, मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई में आपका आ गया ऑल्टर। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल्टर है यहाँ पे, डिलीट नहीं है, डिफरेंशिएशन है। ऑल्टर मतलब टेबल का स्ट्रक्चर में जब आपको चेंज करना होता है दैट इज ऑल्टर कमांड। एंड डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है सो दैट इज ड्रॉप एंड ट्रंकेट command also come in DDL. Now the next is DQL. DQL is used to query or retrieve data from a database। दोनों क्या एक ही चीज है, क्वेरी करने के लिए या डेटा को रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, रिट्राइव का मतलब है डेटा आपको फैच करके लाना है डेटाबेस से। ठीक है, DTL यूज टू फैच डेटा। ठीक है, रिट्राइव डेटा, फैच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज DQL। इट इज यूज टू परफॉर्म रीड ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब आपको कोई चीज रीड करनी है डेटाबेस से, वो आपकी DQL में आती है। DQL में कौन कौन सी है? मेजरली द सेलेक्ट कमांड है। सेलेक्ट के अंदर अब जो फ्रॉम सब कमांड्स होती है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर कंडीशन इक्वल्स टू दिस, सो जो सेलेक्ट कमांड है मेन आपकी वो DQL कमांड है। DML is used to manipulate the data inside the database। मैन्युपुलेट, ठीक है, M is for मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट मतलब उसको चेंज करना। ठीक है, सो मैन्युपुलेट अगर करना हो आपको डेटा को, सो दैट इज DML। इट अलाउज यू टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, मैन्युपुलेट में आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ डाल रहे हो वो भी आपका मैन्युपुलेट हो गया ना। एग्जिस्टिंग 10 का आपके पास एक कॉलम है, 10 में आप 11वां कॉलम ऐड कर रहे हो, मतलब उस डेटा को आप चेंज कर रहे हो। अपडेट करना मतलब जो 10th में आपका नेम था उसमें आप उस नेम की जगह कुछ और नेम डाल रहे हो, वो भी आप चेंजेस कर रहे हो, उसको डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। डिलीट करना, 11th रो में से आपने 2 रोज डिलीट कर दी, 9th बची, वो भी आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, सो आपको याद रखना है DDL इज अ डेटा डेफिनेशन, डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज होती है। DQL क्वेरी करने के लिए यूज होती है एंड DML डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। इसमें से जो आपका क्वेश्चन बन के आता है वो ये आता है कि या तो आपसे पूछ लिया जाता है सिंपल सा फुल फॉर्म पूछ लिया, या नॉर्मल डेफिनेशन पूछ लिया, या जो रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर एग्जाम्स में वो पूछा गया है लाइक आपको ये सारे कमांड्स एक साथ दे दी जाएंगे। लाइक 5-6 कमांड्स लिखे हैं आपके पास, क्रिएट, ऑल्टर, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, एक साथ मिक्स कर दिया और आपसे पूछा गया कि सेग्रीगेट कर दो कौन सा DDL है कौन सा DML है। सो अगर आपको पता है कि डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, क्रिएट आपका क्या करता है, टेबल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, क्या करता है आपका टेबल को, आपको अगर टेबल पूरी कोई टेबल ड्रॉ करनी है, सो टेबल ड्रॉ करने के लिए जो कमांड आता है वो आपका आता है, कोई भी टेबल आप जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करने के लिए ये टेबल, जस्ट अ मिनट, हमने कोई सी भी एक टेबल बनाई, सपोज एक टेबल अगर आप बना रहे हैं
नेक्स्ट टेबल का स्ट्रक्चर, एक टेबल है जिसमें आपने मान लिया 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब आप मान लो इसमें कुछ, ये आपकी हेडिंग है, सीरियल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकती है। सो टेबल का एक जो आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कमांड होती है वो आपकी डीडीएल होती है। सो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट आपकी डीडीएल कमांड है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डीएमएल कमांड है। एंड सेलेक्ट, सेलेक्ट आपको सिंपल से याद करना, टीक्यूएल आपकी सेलेक्ट उसमें डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आती है, ठीक है। सो कमांड्स कौन सी किस में आएंगी वो आपको याद रखना है, और 1 लाइन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेटा टाइप्स इन माईएसक्यूएल। डेटा टाइप्स क्यों लर्न करना जरूरी है? क्योंकि जब आप टेबल बनाओगे तो कौन से फील्ड को कौन सा डेटा टाइप देना है तभी दे पाओगे जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली कौन सा डेटा आप टाइप आपका कौन सा उसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे अगर आपको कोई भी नंबर वाली वैल्यू है तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करिए? न्यूमेरिक में। अब न्यूमेरिक को भी हमने सेग्रीगेट किया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। मेजरली हमने 3 टाइप्स जो आपके 11th के सिलेबस में है, इसके अलावा भी है, देयर इज डबल एज वेल, बट इंट, फ्लोट एंड डेसिमल, यही हम 3 हम यूज करते हैं। इंट होल नंबर्स के लिए यूज होता है, जैसे आपने बोल दिया रोल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। ये सब चीजों के लिए आपका क्या होगा, जहां पे भी होल नंबर है विदाउट डेसिमल, आइदर वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, बट होल नंबर होनी चाहिए, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी। सो वो आपका क्या होगा? इंटीजर। जैसे एज, एज में कोई पॉइंट नहीं आएगा, सो आपका इंटीजर में जाएगा। फ्लोट, फ्लोट में 2 वैल्यूज दी जाती है, एम एंड डी। एम आपका क्या होता है? जो बेस वैल्यू है, एंड डी आपका क्या होता है? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। Store floating point numbers, decimal values. It is stored approximate value. Float 7/2 stores number like 1, 2, 3, 4, 5.67. 7 2 से मतलब है पॉइंट से पहले आपका कितनी डिजिट आएंगी? 7, पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट आएंगी, ठीक है। फ्लोट एंड डेसिमल दोनों ही आपके पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करता है और ये आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप आइदर या फ्लोट यूज करो, डेसिमल यूज करो, दोनों आपके लिए इक्वली हैं, ठीक है। सो आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, आइदर आप इंट यूज करोगे या डेसिमल और फ्लोट में से एक चीज, अगर पॉइंट वाली वैल्यूज है। जैसे कहीं प्राइस है, अगर प्राइस पॉइंट्स में है तो आप प्राइस के लिए आप यूज कर सकते हो फ्लोट या डेसिमल से कुछ, ठीक है। डेट, जब किसी की डेट ऑफ बर्थ डीओबी आप यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेट। डेट में होता है एक डेट होता है, एक डेट एंड टाइम होता है। डेट का एग्जाम्पल है आपका, जिसमें क्या आएगा आपका? पहले ईयर, मंथ एंड आपका जो डे है वो। सो दिस इज द डेट फॉर्मेट। डेट एंड टाइम, स्टोर बोथ डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी डिस्प्ले करना है, सिस्टम की डेट एंड टाइम डिस्प्ले करनी है आपको, सो वहां आपका क्या आता है? डेट एंड टाइम डेटा टाइप आता है। पर यहाँ भी हम मेजरली डेट आपको याद रखना है, क्योंकि हम अभी तक के जो भी एग्जाम्पल्स है उसमें हम डेट ज्यादा यूज करते हैं, डेट एंड टाइम हमें एग्जाम्पल्स में नहीं आया है अभी तक। तो डेट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बर्थ ईयर दिया है, डेट ऑफ परचेज है, डेट ऑफ सेल है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? डेटा टाइप डेट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। जहां भी कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू के लिए आइदर आप कैर यूज करोगे या वैरकेर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकेर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है कि कैर एंड वैरकेर डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है। नाउ कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट, वैरकेर वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, ठीक है। ये तो एक लाइन में आपको सिंपली पता चल गया कि फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ? सपोज आपके पास एक, सपोज हमने एक नेम के लिए सपोज आपने कैर लिया और एक वैर कैर लिया। आपने कैर 10 साइज का लिखा, तो 10 बैक्सेस का आपका सपोज एक स्पेस अलोकेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। जैसे ही आप लिखते हैं नेम कैर 10, ठीक है, अगर मैंने लिखा है नेम, इसका डेटा टाइप दिया आपने कैर, एंड सपोज मैंने साइज दे दिया इसका 10, एंड सेकेंड आपने लिया एल नेम लास्ट नेम
varchar 10. व्हाट इज द डिफरेंस? नेम में आपने लिखा कैर 10, इसका मतलब ये क्या है? फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ मतलब आपने जैसे 10 लिखा, आपको 10 मेमोरी का एक स्पेस आपका यहाँ फिक्स्ड हो जाता है। अब अगर आपका नाम है 4 लेटर्स का, सपोज दैट इज या 3 लेटर्स का राज, द नेम कंसिस्ट ओनली 1 2 1 3। अगर आपको लिखना है राज, राज में आपके कितने लेटर्स हैं? ओनली 3 लेटर्स। मैंने यहाँ लिखा राज, आर ए एंड जे। अब रिमेनिंग 7 बॉक्सेस आए आपके फ्री हैं, ठीक है, बट ये इतनी मेमोरी आपकी क्या होगी? फ्री है, बट ये स्पेस आपका रिलीज नहीं होगा किसमें? कैर में, ठीक है। लेंथ फिक्स रहेगी 10, मतलब 10 ही ऑक्यूपाइड करेगा, बट वेर कैर इज अ वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ मतलब अगर आपने वेर कैर में 10 दिया है, बट आपका स्पेस जो ऑक्यूपाइड कर रहा है सिर्फ 3 लेटर्स का है, सो रिमेनिंग 7 स्पेसेस आपके स्पेस की जो मेमोरी आपकी वो रिलीज कर दी जाएगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो इसीलिए वो वेरिएबल लेंथ है। जितना साइज रिक्वायर्ड होगा उस टाइम पे उतना ही ऑक्यूपाई किया जाएगा, रेस्ट नहीं ऑक्यूपाई किया जाएगा। बट दोनों में एक और मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली वेरकेर से हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि फिक्स्ड है, मतलब 10 डिफाइन कर दिया, बट वेरकेर में चेंजेबल है, तो पहले उसको साइज पता करना होता है कि हाँ इतना ऑक्यूपाई करना है, इतना रिलीज करना है। सो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वेरकेर कंपैरेटिवली स्लो होता है। सो जहां हमें पता है कि साइज फिक्स रहना है वहां हम कैर यूज करेंगे। जहां हमें लगता है कि साइज वेरी कर सकता है, जहां हमें मेमोरी बचानी है, वहां आप क्या यूज करोगे? वेरकेर। सपोज फॉर द एड्रेस, एड्रेस के लिए आप यूज करोगे वेरकेर। नेम के लिए आप कैर और वेरकेर दोनों यूज कर सकते हो, बिकॉज नेम का स्पेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। सो यू कैन यूज द कैर एज वेल एज वेरकेर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द टेबल क्रिएशन। इसके बाद जैसे हम आते हैं, हमारा मेजर आ जाता है टेबल क्रिएट कैसे करते हैं हम। इसी के बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो बड़े क्वेश्चन है 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के, वो यही आएगा कि आपको सपोज एक टेबल दी होगी। नाउ यू नीड टू राइट द कमांड टू क्रिएट दिस टेबल इन एसक्यूएल। ये टेबल आपको दी है, इस टेबल को क्रिएट करने की कमांड लिखनी है आपको। सो इस टेबल को क्रिएट करने की जो कमांड्स होती हैं, सबसे पहला क्या होता है आपका? ये डीडीएल कमांड्स हैं। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, डीडीएल कमांड से स्टार्ट करें लर्न करना। सो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट मैंने आपको बताया था आपकी डीडीएल कमांड से। सबसे पहला है आपका शो डेटाबेस। एक कमांड है आपकी शो डेटाबेस। आपका क्या करता है? शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस आपका यूज होता है आपकी सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको आपको डिस्प्ले करने के लिए। जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट ओपन माय MySQL। द फर्स्ट कमांड इज शो डेटाबेसेस। अगर आप शो डेटाबेसेस लिखेंगे, रन करेंगे, क्या आ गया आपका? कितने डेटाबेसेस हैं इसमें? जितने भी डेटाबेसेस आपके एसक्यूएल में हैं वो आपका क्या कर देगा? वो यहाँ पे शो कर देगा। नाउ you can use the existing database using the use and database name, or you can create a new database using create command. create command से आप क्या करते हैं? नया database बनाते हैं। so create database and database का नेम। यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस। अगर इस टेबल को बनाने का आपको कोड मतलब आपको एग्जाम में आता है और आपको बनाना है कि राइट द कमांड टू क्रिएट दिस टेबल, एंड टेबल का जो नेम है सपोज वो है आपका एम्प्लॉय। डेटाबेस का नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कंपनी। क्रिएट डेटाबेस कंपनी। सबसे पहले आपने क्रिएट कमांड लिखी, क्रिएट डेटाबेस कंपनी। उसके बाद क्रिएट करने के बाद क्या करना होता है? क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ये टेबल नहीं क्रिएट किया, अभी हमने क्या किया? डेटाबेस क्रिएट किया है, ठीक है। और डेटाबेस को पहले हम यूज करेंगे। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। डेटाबेस आपका सपोज आउटर व्यू है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप का अगर बैग है, एक बैग में मल्टीपल बुक्स रखते हैं आप, ठीक है, बुक्स, नोटबुक्स। सो सिंगल बैग आपका आउटर लाइन है, उसके अंदर आपकी जो आपकी डिफरेंट नोटबुक्स है वो आपके क्या हो गए? टेबल्स हो गए, ठीक है। सो हम पहले हम डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस के अंदर फिर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। यूज
कंपनी, जो हमने डेटाबेस बनाया था, जब आप यूज करेंगे तो यूज डेटाबेस कंपनी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, यूज एंड कंपनी। यहाँ क्रिएट डेटाबेस कंपनी इसलिए लिखा है क्योंकि क्रिएट कमांड आपकी क्या होती है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी होती है और टेबल क्रिएट करने के लिए भी होती है। सो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो कि डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, ये आपको सिस्टम को बताना होगा। सो जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस कंपनी, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम। सो हमने यहाँ डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद यूज किया उसको, सेकंड स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेबल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। यहाँ क्योंकि एम्प्लॉय नाम था हमने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ आपको ये फील्ड्स दिए हैं, ठीक है, टेबल में आपको एग्जाम में ये टेबल के फील्ड्स दिए होंगे, आपको सिर्फ ये कमांड याद करनी है, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, यूज कंपनी, क्रिएट टेबल कंपनी, उसमें भी याद करने का कुछ नहीं, क्रिएट कमांड है नॉर्मली, ठीक है। और जैसे ही आप कमांड लिखेंगे स्टार्टिंग से आपको एक ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि एसक्यूएल में भी आप जब मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। सो यहाँ पे आपकी एक से ज्यादा कमांड्स हैं, यहाँ रो है, तो हमने क्या यूज किया, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एट द एंड, रात में आप सेमीकोलन लगा के एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी। अब जितनी भी टेबल्स के आपके नेम है, सॉरी जितना भी आपके कॉलम की हेडिंग है, ई कोड, ई नेम, डीओबी, ग्रेड, सैलरी, एज इट इजली उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे, ई कोड उसी ऑर्डर में लिख देना। ओके, यहाँ ऑर्डर थोड़ा चेंजेस है, सो आपको क्या करना है, ई नेम पहले लिखना है, डीओबी नीचे लिखना है, ठीक है, मेक इन करेक्शन अकॉर्डिंगली, ई कोड, फिर ई नेम, फिर डीओबी, फिर ग्रेड एंड सैलरी, जिस ऑर्डर में यहाँ है उसी ऑर्डर में आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, नेम के बाद आपको दो चीजें बतानी होती है, आपका डेटा टाइप एंड साइज। यहाँ पे लिखा है ई कोड इंटीजर, आप इंटीजर लिख सकते हैं, आप आईएनटी लिख सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज यू कैन राइट आईएनटी इंट। आप स्पेस डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं भी करते हैं तो भी इट्स ओके, एरर नहीं देगा वो। सपोज अगर आपको देना एंटीज आईएनटी एंड 1 2 3 4 तो आप 4 दे सकते हैं, ठीक है। डीओबी में हमने लिखा है डेट, डेट में साइज देने की जरूरत नहीं होती है, डेट में आप कोई साइज नहीं देंगे, जस्ट डेट लिख देंगे। ई नेम में मैंने लिखा है, एम्प्लॉय नेम में कैर लिया है, दैट इज 20 का स्पेस दिया है, बिकॉज 20 से ज्यादा का कोई भी नाम आपका यहाँ नहीं दिख रहा है। ग्रेड कैर 2, ग्रेड भी आपकी क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ आपका ना 1 2 3 के साथ साथ आपका क्या कैरेक्टर वैल्यू भी है, जहाँ कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है वहां पे आपको कैर लेना होता है। सैलरी डेसिमल में लिए मैंने, क्योंकि सैलरी है, अगर आप नेक्स्ट रो इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यूज आ गई सो मैंने डेसिमल में लिखी है। अगर आप सिर्फ इसी टेबल के अकॉर्डिंग जाए आईएनटी भी लिख रहे हो तो वो गलत नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ सैलरी और अगर आप नेक्स्ट रो इंसर्ट करते हैं और सैलरी कैन बी इन पॉइंट वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे डेसिमल ले लिया, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका बन गया टेबल। जैसे आप टेबल बनाएंगे, अब ये टेबल का स्ट्रक्चर बना है सिर्फ, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ये रोज डेटा इंसर्ट नहीं किया हमने, इंसर्ट करने की क्वेरी हम नेक्स्ट में देखेंगे। सो अभी आपने क्या बनाना है, एक सिंपल टेबल बना दिया। टेबल बनाने में भी आपका कंस्ट्रेंट भी होता है, कई बार आपको दिया होता है कि आपको टेबल क्रिएट करनी है जिसमें आपको एम्प्लॉय कोड को प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, और ग्रेड की सपोज कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, कंस्ट्रेंट है डिफरेंट हमें, वो हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, वही मैं बताती हूँ आपको, एडिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट सिंपल सा टर्म में अगर आप समझाऊं आपको तो कंस्ट्रेंट है कि हम कोई बाउंडेशन कुछ लगा देते हैं, बाउंडेशन टाइप कि या हाँ जी, आप जब एंटर कर रहे हैं तो कोई फील्ड आपका नल नहीं जाना चाहिए, या ये फील्ड आपका प्राइमरी की होगा, या इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये होगी, आपको कुछ रूल्स हम लगा रहे हैं उस पे, हर फील्ड पे अगर आप कोई रूल इम्प्लोज लगा रहे हैं तो वो आपके कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाए हैं, पहला लगाया मैंने नॉट नल, सेकेंड प्राइमरी की, थर्ड डिफॉल्ट एंड फोर्थ चेक कंस्ट्रेंट। ये ही मेजर है, इसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रेंट हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, पर पहले हम ये 4 कंस्ट्रेंट वो हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि मेजर जो कंस्ट्रेंट होते हैं आपके वो यही टेबल्स में यूज किए जाते हैं।